नमस्कार दर्शकों, आज बात करेंगे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से पहले क्या करना चाहिए और नाम लेने के बाद किस तरह से नियमों में रहना चाहिए। अगर आप इस तरीके से नियमों में रहेंगे तो आपको बहुत जल्दी फायदा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, नाम लेने से पहले आप जितनी बार चाहें अग्रम मगरम कर सकते हैं। ये कैसे लिखा है, क्यों लिखा है, ये सारी चीजें आप खोलिए, देखिए। एक नहीं, दो बार, दो नहीं, 3 बार आप खूब अच्छी तरीके से तसल्ली कीजिए और तब जाकर आप रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए। नाम दीक्षा लेने के बाद अब आपको क्या करना है? नाम दीक्षा लेने के बाद आपको करना है कि जो रामपाल जी महाराज जी ने जो दीक्षा दी है उन नियमों में रहना जरूरी होता है। अगर आप उन नियमों में नहीं रहेंगे तो आपको फायदा नहीं होता। फिर आप कहते हैं कि भाई हमने दीक्षा भी ले ली और हमें फायदा नहीं हो रहा है। तो आपको नाम दीक्षा लेने के बाद, जैसे कि आप गुरुजी बोलते हैं कि नाम दीक्षा लेने के बाद आपको ना तो किसी को दुआ देनी है और ना ही बद्दुआ। इससे होता क्या है कि जो भगत भक्ति कर रहा है उससे उसी का नुकसान होता है। बद्दुआ देने से वो फलता जरूर है लेकिन टाइम लगता है, लेकिन आप उस टाइम खाली हो जाते हैं। तो इसीलिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि भक्ति करते समय आपको ये सारी नियमों को फॉलो करना है, यानी कि नियमों में रहना है आपको। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ना ही किसी को बद्दुआ देनी है, ना ही किसी से लड़ाई करनी है। कोई कुछ कह भी रहा है तो आपको बिल्कुल भी शांत रहना। ये भक्तों के लक्षण होते हैं। अगर आप इन नियमों में रहेंगे तो आपको दिन दुगनी रात चौगुना फायदा होना स्टार्ट हो जाएगा। परमात्मा के बताए हुए नियमों पर चलना बहुत जरूरी है। तो देखिए, परमात्मा के नियम में चलने के लिए आपको हम वीडियो भी दिखा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो नियम बताए उन नियमों को आपको आजीवन निभाना है। चलिए तो वीडियो दिखा देते हैं। जो भक्ति आप करते हो और जो साधना ये दास बताता है उसके ऊपर आपको अविश्वास नहीं होना चाहिए, विशेषकर उपदेश प्राप्त करने के बाद। अगर फिर भी वो कोई अग्रम मग्रम करता, वो चातुर प्राणी है। उसने 1, 2, 4, 20 हजार 2000 को मूर्ख बना रखा होगा। वो गुरु पद प्राप्त कर चुका है, उन औरों को अभी उलझाना ही चाहता है। अन्यथा इतने प्रमाण देखकर तो मूढ़मती भी इंसान समझ जाता है कि यह संत क्या बताना चाहता है। तो कहने का दास का तात्पर्य ये है कि जब आप उपदेशी हो जाओ उसके बाद आप दास के वचन सुनो और उनको फाइनल मानो। उपदेश लेने से पहले आप पूरी तर्क वितर्क करो, अपने माइंड से एक दूसरे के साथ करो कि ये कैसे लिखा है, ये ऐसे लिखा। फिर प्रमाण देखो। हमने तो अध्याय और उनके पृष्ठ नंबर और अध्याय नंबर, उनके श्लोक नंबर दे रखे हैं, आपके प्रमाणित ग्रंथ होंगे। पुण्यात्माओं, दास अपनी तरफ से एक शब्द नहीं बोलता, क्योंकि हम जीव हैं। जीव जो अपनी तरफ से बोलेगा वो यदि सदग्रंथों से परिचित नहीं है तो जीव सतर्का ही बोल सकता है। लेकिन दास ने उन सदग्रंथों को पढ़ा है जो गॉड गिवन है, और गॉड गिवन जो विचार हैं वो जीव सतर से बाहर होते हैं। गॉड गिवन परमात्मा दत्त जो ज्ञान है उस पर जीव सोच ही नहीं सकता वहां तक। तो उनको हमने फाइनल ही मानना होगा। दैट्स ऑल, ये समझ लेना। और ये आपको निश्चय हो जाना चाहिए कि दास जो बोलेगा वो सदग्रंथों से ही बोलता है। जो सदग्रंथों में लिखा है और जिसको हमारे धर्मगुरु समझ नहीं सके, दास उनको समझा रहा है कि इस सदग्रंथ का कहने का तात्पर्य ये है, ये न्यू का न्यू लिखा हुआ है, एज इट इज रिटन है, जो का त्यों लिखा हुआ है, और उसको हमारे धर्मगुरु समझ नहीं सके। बस इतनी सी बात है। अब धर्मगुरु कौन होता है? जो धार्मिकता और सदग्रंथों का ज्ञान दे, और जो सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान देता है और आपस में लड़ा के मारता है, वो ना धर्मगुरु है ना उसके धार्मिकता आसपास है। वो तो एक राक्षस व्यक्ति है। पीछे आप देखते आए हो, हिंदुओं के गुरु मुसलमानों के साथ लड़ाते हैं, मुसलमानों के गुरु हिंदुओं के साथ लड़ाई करवाते हैं अपने उल्लू सीधा करने के लिए, और वो हमें मूर्ख बनाते रहे। अब हम देखेंगे अपने सदग्रंथों को, और सदग्रंथों में वर्णित विधि है, उससे हम मोक्ष प्राप्ति करेंगे। तो दास आपको बता रहा था कि जो मंत्र आपको दिए जाते हैं ये आपको यहाँ प्रयोग नहीं करने चाहिए थे। आप इनकी कमाई को संग्रहित करना है, सुरक्षित रखना है। किसी को आशीर्वाद नहीं देना
किसी को कोई दुआ या बद दुआ नहीं देना। बद दुआ दोगे तो भी आपकी पुण्य अक्षीण होंगे, और किसी को आशीर्वाद दोगे तो भी आपके भक्ति कमाई समाप्त होगी, खर्च होगी। अब जैसे कोई एक पहिए से, एक टायर से हवा और दूसरे टायर में भरे, वो कितना बुद्धिमान है, दोनों कंडम, वो यूज है इसका। ये बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे काम करता है, उसको सलाह देगा भाई यहाँ से जाइए, वहाँ आगे एक हवा भरने का यंत्र है, आप वहाँ से हवा भराइए, दोनों का काम चले। तो इस प्रकार हम अगर आशीर्वाद दे देते हैं तो हमारी पूंजी नष्ट हो जाती है, भक्ति। अब ना उसको लाभ, उसको थोड़ा सा लाभ उसको होगा, और आप यहीं रह गए, दोनों चौड़ चपट, क्या फायदा। तो इस प्रकार हमने अपने बच्चों को, भाई बहन, माता पिता, सबको, संबंधित जितने मित्र हैं या वैसे भी कोई, एक सद्भावना पूर्वक सबसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप भी दीक्षा लो और अपनी हवा आप भरो। जैसे एक पंप दे दिया जाता है साइकिल में हवा भरने का, तो सब ले लो पंप और अपनी भरो हवा, जब जरूरत पड़े फुल करो, चलो गाड़ी पर, सवारी पर। तो कहने का भाव ये है कि इसी प्रकार ये गुरुदेव जी से दीक्षा लेकर के आप स्वयं अपनी भक्ति मंत्र के जाप साधना के द्वारा अपने टायर में हवा स्वयं भरो और फिर चलो। तो इस प्रकार आप जी ने अब ना किसी को आशीर्वाद देना है, ना किसी को बद्दुआ देनी है, दोनों में हमें हानि है। पहले क्या था, इस काल का जाल है। आप देखते हो बुजुर्ग बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं और बड़े उनके चरण छूते हैं, क्योंकि पहले जो एक आपने देखा होगा एक पाग सिस्टम है। पाग जैसे पिता की मृत्यु के उपरांत बड़े पुत्र को एक पाग बांधी जाती थी, पगड़ी, और फिर वो पिता वाले कर्म वो करता था। आप पिछला इतिहास देखिएगा तो उसमें क्या होता है कि वो आशीर्वाद देने वाला अपनी पूंजी नष्ट करता है और उनको आशीर्वाद देता। जैसे आपने देखा होगा एक पुत्र वधू अपनी सास के पैर दबाती है, या किसी और बड़ी बूढ़ी के उसके पास बैठी है उसके पैर छूती है, वो उसको दुआ देती है, पुत्रवती हो, तेरे बेटे हो, पुतों फड़िए, दूध दो, नहाइए, इस तरह के देते हैं। तो वो बुढ़िया के पास जो चौनी थी वह तो पुत्र वधू को दे दी, आप खाली होगी, आगे चारदर है ही नहीं। तो इस प्रकार हमने अपनी इस भक्ति को बर्बाद नहीं करना है, ना किसी पुत्र वधू को आशीर्वाद देना है। पुत्र वधू को भी परमात्मा से जोड़ दे, बेटी अपनी कमाई कर और तेरा भी कल्याण हमारा भी कल्याण होगा। अपने आत्माओं, परमात्मा कहते हैं मेर तेर की जेवड़ी युबड़ बंदा संसार, एक कबीरा ना बंदा जो है नाम आधार। जिसने नाम प्राप्त हो गया, परमात्मा को आधार मानकर चल रहा है, वो इस संसार की मेर तेर की जेवड़ी में बंधा नहीं गा। अब हमने देखी है बुढ़िया किस प्रकार आशीर्वाद देती है। जब पुत्र वधू का उसकी अच्छा मेल सा है तो आशीर्वाद दे रही है, तेरे भाई जियो, तेरे भतीजे जियो, और तू बूढ़ सुहागण हो। बूढ़ सुहागण माने मरा इतना तेरा पति नहीं मरा, वरदोस्ता तक सुहागण बनी रहे। और अगले दिन उसकी होगी अनपन, बुढ़िया दे रही है गाल उसने, तेरे भाई मरियो, तेरे भतीजे मरियो, तो रांड होइयो। बताओ, वो दूना टोटा कर लिया उसने। पहले तो आशीर्वाद देकर खोई, फिर उसने बद्दुआ देकर भक्ति खोई। तो ये कोई बात हुई? जो दास आपको कह रहा था कि ये भक्ति मार्ग जो अब प्रारंभ हुआ है, ये चौथे युग में ही होता है।
और ये समय है उसका। अभी आपने देखा जो रामपाल जी भगवान है वो यानी कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो वीडियो में दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई आपको ये नियम आजीवन निभाने हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे पास कि बहुत सारी बहन बेटियां कहती हैं कि भाई मुझे साल भर हो गया है, मुझे 6 महीने हो गया है और हमें कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। तो देखिए इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य यही है कि जो बहन बेटियां कहती हैं कि फायदा नहीं हो रहा है तो वो खुद देखें कि हमने कहाँ गलती की है। परमात्मा के एक एक नियमों को आपको आजीवन निभाना है। अगर आपका कहीं नियम टूट गया है तो तुरंत जाइए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के नामदान सेंटर जहां है, आप वहां जाकर नाम शुद्ध करवाइए और अपना कनेक्शन चालू कीजिए। तो जब आपके नियम अगर खंडित हो जाते हैं उस टाइम पर ये दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती है और कहते हैं कि भाई हमें फायदा नहीं हो रहा है। तो मेरी तो सभी बहन बेटियों से यही प्रार्थना है कि आप अपने नियमों में रहिए, भक्ति कीजिए और यहाँ भी सुखी हो जाएंगे और सतलोक के आप वासी हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए इसीलिए बनाई है, तो आपको इस नियमों को जरूर निभाना है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, सत साई।